SR हम्म। 155 यार। भाई गाड़ी तो जबरदस्त बनाई है यामाहा वालों ने। मुझे चलाने का मौका नहीं मिला है क्योंकि यहाँ पर ऐसा सीन है कि आप गाड़ी बुक करो तो वो गाड़ी आएगी तो फिर आप चलाओगे, ठीक है। तो भाई मैं इतना अमीर नहीं इंसान नहीं हूँ कि मैं गाड़ी बुक करके उसको मंगाऊं फिर बुकिंग कैंसिल करूं। तो ये तो नहीं बुकिंग है कैंसिल हालांकि, करने में क्या प्रॉब्लम है? पर बुक एक करो, टाइम टेस्ट के लिए राइड लो, मजा नहीं आया नहीं लिया ना, ए, ए, सिंपल। ए, ए, एक बार एक समय के लिए गाड़ी के लिए पैसा तो फंसाना पड़ जाएगा ना ब्रो। हाँ, तो बुक करने ऐसे के लिए कितना पैसा फंसाना पड़ेगा? 1000 रुपए? नहीं, 20,000 रुपए। ओके, 20,000 रुपए अगर आप देते हो तब वो गाड़ी लाएगा, तब आप टेस्ट राइड कर पाओगे। एग्जैक्टली। ओके, ठीक है, अगर आपको ठीक है। पसंद नहीं आया। नहीं आया तो खैर वो गाड़ी को पैसा तो वापस कर देंगे वो लोग। पर हम्म जितना दिन के लिए भी वेटिंग पीरियड है, से सपोज अगर 45 डेज का अगर वेटिंग पीरियड है, ठीक है, हम्म। बुकिंग करने के बाद, तो 45 डेज के लिए आपके 20,000 रुपीज फंस गए ना ब्रो। ठीक है। दैट्स ट्रू। हम्म एनीवेज, गाड़ी में इस कोई बड़ी चेंजेस नहीं है, पर गाड़ी का एक रेट्रो लुक है। वो हम्म कंपटीशन में आया है एज अ 150 सीसी सेगमेंट में, और इट इज competing विथ मोस्ट ऑफ द 150s, हम्म। इवन एमटी। और इसमें ओके। एमटी वाली ही रिलायबल इंजन है, हम्म। और सेम पावर और सेम टॉर्क का फिगर्स हैं, और रेट्रो स्टाइलिंग के साथ आया है। इसको आप कह सकते हो कि RX 100 रीडिफाइंड, ठीक है, ओके, लाइक दैट। लाइक दैट। तो आपको पूरा ये चलाते समय RX 100 टाइप का ही फील देगा। हाँ, वो टू स्ट्रोक इंजन वाला मजा नहीं आएगा, फोर स्ट्रोक इंजन रहेगा, पर लुक एंड फील तो वही आएगा जो RX 100 चलाने का आता है, ठीक है। वो और वो इंजन कैरेक्टरिस्टिक्स वैसा तो आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, इंजन कैरेक्टरिस्टिक्स इज लाइक एम्प्टी। ओके। MT-15, ठीक है। और गुड न्यूज ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में यामाहा ने R25 लॉन्च किया है। तो होपफुली वो अगर इंडिया में लॉन्च हो तो R25 एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर होगी, जो एक नया स्पेस क्रिएट करेगी जहां पर ये RTX और ड्यूक का 250s वाला जितना भी है रेंज, वो सबको चैलेंज करेगी, ठीक है। ओके। और हाँ, और ट्विन सिलेंडर के साथ लॉन्च होने वाली है, तो R25। तो अब देखिए R15 को भी वो compete करेगी, ऑब्वियसली लोग ट्विन सिलेंडर पे जाना चाहेंगे। एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज लगभग 3 लाख रुपए के अराउंड होगा, ठीक है। हम्म। तो ट्विन सिलेंडर अगर 3 लाख में अगर 250 सीसी वाली गाड़ी में मिल जाए तो लोग प्रेफर करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। और 250 सीसी है तो माइलेज का भी उतना कोई बैगेज नहीं रहेगा कि हाँ भाई 20-25 का माइलेज देती है, ये वाला भी कहानी नहीं रहेगा, ठीक है। और ट्विन की स्टेबिलिटी मिलेगी और पावर वावर वैसा ही मिलेगा। इवन वो इट विल बी अ थ्रेट टू RS 457 ऑल्सो। तो वो एक अच्छा कॉम्पिटिटर होगा सारे बाइक मार्केट के लिए अगर इंडिया में लॉन्च हो तो। हाँ, ये बहुत अच्छा कंपटीटर दिख रहा है। मुझे तो लग रहा था जो ये आपका GS457 जो रहेगा वही एक ट्विन सिलेंडर वाला कहानी है। बट आप हम्म, बोल रहे हो यहाँ पे ऐसा भी है कि या हाँ, 250 आर यामाहा का टू फिफ्टी R25 में भी ट्विन सिलेंडर आएगा, वो भी एक रेसिंग बाइक में। रेसिंग बाइक है। तो हम्म R15 का ही रेंज में है, तो आप समझ लो R25 अगर आएगा तो उसका MT-25 भी आ सकता है, साथ में लॉन्च हो सकता हम्म। है। तो इट विल बी अ ह्यूज डील फॉर इंडियन बाइक मार्केट। ट्रू। तो अभी एटलीस्ट ये बाइकों के लिए जो मतलब एक सर्टेन सीसी के ऊपर बाइक्स एक्सप्रेसवे में अलाउ कर देना चाहिए। डोंट यू थिंक?
एक्सप्रेसवे के बारे में मैं भाई गवर्नमेंट ने कुछ सोच करके एक्सप्रेसवे में बाइक्स को बैन किया है यार। बाइक्स आर टू एंजॉय द कंट्री, ठीक है? अगर आप हुँ। एक्सप्रेसवे में ही जा रहे हो तो आप गाड़ी से जाओ ना भाई। अब मुझे गाड़ी में नहीं जाना ना भाई। नहीं, मेजर देखो एक्सप्रेसवे में गवर्नमेंट का इनकम क्या है? गवर्नमेंट का इनकम है टोल, ठीक हुँ। है? बाइकों पे टोल लगता नहीं है। तो गवर्नमेंट फ्री में एक्सप्रेसवे में क्यों एक्सप्रेसवे एक में टोल लगा के ही ले लो। नहीं तो फिर एक पूरा एक कम्युनिटी फिर टोल का बहुत सारा फिर बढ़ जाएगा ना। तो कहानी विल बी वही है, फास्टैग ही मेड लगेगा, डिफरेंट। उससे ज़्यादा क्या है? हाँ, पर पूरा एक सेटअप बनाना होगा। अभी एक फास्टैग में एक नया रूल आया है, नो योर व्हीकल। हुँ, अगर हुँ। आप अपना फास्टैग का जिस भी बैंक से आप लिए हो वहाँ पर अगर आप लॉन्च कर मतलब लॉगिन करोगे तो हुँ, हुँ। केवाईसी की तरह केवाईवी एक नया आया है। हुँ, उसमें आपको गाड़ी का फ़ोटोग्राफ्स वगैरह सब अपलोड करना होता है, क्योंकि हुँ, हुँ। फास्टैग डुप्लीकेसी हो रही है मार्केट में। उसमें हुँ, क्या हुँ। है एक फास्टैग पे 4-4 गाड़ियाँ चल रही है या ऐसा कुछ हो रहा है। तो उस स्कैम को डिबंक करने के लिए ये चीज़ लाया गया है। तो ये होना एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से बुरा भी है। बुरा इसीलिए है क्योंकि आपको पूरा प्रोसेस फ़ॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? राइट। और अच्छा इसलिए है कि जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, वो हुँ, लोग हुँ। को ताला लग जाएगा। बात तो सही है। बट हाँ, अब किसी का 4 गाड़ियाँ हैं, उसमें एक फास्टैग यूज़ थोड़ी ना करेगा। कर स्टिल रहे हैं ना, लोग करते हैं बहुत कुछ। लोग कर रहे हैं। आप मैंने तो देखा है हुँ, मैं उड़ीसा का अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, वहाँ पर वो लोग फास्टैग लगाते ही नहीं गाड़ी पे। हुँ, आप हुँ, टोल बूथ पे जा रहे हैं तो कागज़ वाला फास्टैग ऐसे स्क्रीन पे चिपका रहे हैं और उसके बाद हुँ, टैग कटवा रहे हैं। ये कर रहे हैं लोग। तो अगर आप उसको चिपकाने का ज़हमत नहीं उठा रहे हैं, तो मतलब आप वो टैग को दूसरे गाड़ी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट। ठीक है? तो यही इसी चीज़ से बचने के लिए ये नो योर व्हीकल आएगी। अभी तक हुँ, गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी नहीं किया है, पर बैंक वाले विजिलेंट हो गए हैं। गवर्नमेंट भी जल्दी ही इसको मैंडेटरी कर देगी, तो जब गवर्नमेंट करेगी तब सब लोग करना शुरू कर देंगे, नो योर व्हीकल हुँ, को हुँ। कंप्लीट। हाँ, तब तो करना ही पड़ेगा और क्या। और इसमें रिजेक्शन भी काफ़ी होता है, एक बार में एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा है। ठीक है? इसमें आपको फ्रंट व्यू गाड़ी का देना होता है, एक साइड व्यू का देना होता है, ठीक है? और एक डैशबोर्ड का जहाँ पर टैग लगा है, टैग का नंबर डिस्प्ले होना है, हुँ, तो हुँ, जा कर के वो नो योर व्हीकल का आप कंप्लीट करोगे। 3 फोटोग्राफ्स टोटल लगते हैं गाड़ी के। ओके। ये पता नहीं था, ये करना पड़ेगा तब देख के। हाँ। तो अगर फिर आपको लास्ट मोमेंट रश नहीं करने की ज़रूरत है और अगर आप नहीं करोगे तो फिर वही लास्ट में जब गवर्नमेंट मैंडेटरी करेगी नहीं सबको करना है तो फिर आप करिएगा। लेकिन उस समय रिजेक्शन का चांसेस ज़्यादा है और हुँ, हुँ, अभी ही रिजेक्शन आ रहे हैं और इसमें मैक्सिमम आप 2 बार ही रिजेक्ट करवा सकते हैं। अगर 3 बार होगा तो आपका फास्टैग भी डीएक्टिवेट किया जा सकता है। ओके। तो देयर इज़ अ वेरी लेस मार्जिन ऑफ एरर। तो इस पे शायद गवर्नमेंट कुछ रिलैक्सेशन दे सकती है रिजेक्शन के लिए, नहीं तो मेरे हिसाब से तो कर देना चाहिए। यार गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अभी रूल्स कर रहे हैं। भाई डोंट यू थिंक रूल्स देखिए वर देयर regulations were there but मतलब एवरी डे आप एक चीज़ पैटर्न नोटिस करो कि रूल्स आर गेटिंग मोर एंड मोर मतलब प्रिसाइज एंड स्ट्रिक्ट। ये अच्छा है क्योंकि से सपोज हम लोग एक समय एक बार के लिए बात करते हैं कि हमारा कंट्री इतना साल से आज़ाद है, जापान जैसा क्यों नहीं बन जाता? हमारा हुँ, कंट्री यूएस जैसा क्यों नहीं हो सकता? और दूसरे जगह में हम लोग रूल्स फॉलो करने के लिए डर रहे हैं। तो हुँ, हुँ, हाँ, ये एक बार के लिए अगर कहें तो एक के बाद आकर के पाइल अप होकर के एक बड़ा लिस्ट बन जा रहा है। हुँ, पर हुँ,
ये क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट में ये लोग बहुत ज़्यादा लीनिएंट थे कि नहीं हम लोग हुँ, डेमोक्रेसी हैं, हम लोग आज़ाद हैं, हुँ, तो हम हुँ, लोग को किसी चीज़ को फ़ोर्स नहीं करना है। तो अगर ये हुँ, 70 इयर्स का पीरियड में थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके हुआ होता, तो ये हम लोग को हुँ। पता भी नहीं चलता, बट ठीक है? रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा ही पता चल रहा है। हाँ, तो आज ये रूल ऑब्वियसली चेंज, कल वो रूल चेंज, परसों वो चेंज, आज इधर ये हो गया, उधर लाइक आम आदमी को ये पेपर वर्क, प्रोसेस एंड प्रोसीडिंग से बहुत फँसा के रख दिया है सिस्टम ने। मेरे हिसाब से एक तरह से सही भी है, एक तरह से गलत भी है, लेकिन अगर आप इतना किसी चीज़ का कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है? लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हुँ, आप किसी चीज़ का डेडलाइन नहीं दोगे, ठीक है? हुँ, तो वो चीज़ लोग करते नहीं हैं, ठीक है? जैसे अभी हम लोग ही डिस्कस कर रहे थे कि केवाईवी का अभी तक गवर्नमेंट ने कोई रूल नहीं लाया है, जिस दिन हुँ, हुँ, लाएगी तो उस समय सबको करना पड़ेगा। तो आप तुमने क्या कहा कि हाँ, जब आएगी तब करेंगे, हुँ, है हुँ, ना? तो ये एक लीनिएंट वे है, ठीक है? ऐसा तो हुँ, नहीं है कि हाँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप अभी कर लो। ठीक है? अभी कर लोगे तो फिर आपको उस समय का भागा-दौड़ी से बच गए आप, ठीक है? तो आई ये गेट योर चीज़ है। पॉइंट। मेरा बोलने का मतलब ये है, देखो, देयर विल ऑलवेज बी पीपल हू आर अबव द लॉ। वो सोच खत्म करने के लिए आप लॉज़ में इतना मतलब ज़्यादा आज ये करो, कल वो करो, ठीक है? देयर आर सो मेनी हुँ। थिंग्स दैट इज़ बीइंग डन, मतलब जो बेफ़ालतू लग रहा है कि भाई टाइम वेस्ट हो रहा है। तो टाइम वेस्ट वाला फ़ील ना आए, इसका तो कोई जुगाड़ करो। इसका जुगाड़ हो जाएगा जब गवर्नमेंट मैंडेटरी कर देगी, तो जैसा आपने देखा होगा कि फास्टैग जिन लोग के पास नहीं है, तो फास्टैग वाली बूथ्स मतलब जो टोल बूथ्स है उसके बाहर में वो लोग टेंट लगा के खड़े रहते हैं कि जिनके पास फास्टैग नहीं है वो आके लगा लें। ठीक है? हुँ, तो जब हुँ, ये वाला होगा तो उस समय वही टोल बूथ वाले ही जो पास में खड़े हैं वो आपका केवाईवी भी करना चालू कर देंगे, ठीक हुँ, है? हुँ, तो उसका आपको भागा-दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी समय देन एंड देयर जो भी पिक्चर्स लेने हैं पिक्चर्स करेंगे और विदिन 30 मिनट्स में अप्रूवल, ठीक है? ओके। तो हुँ, हुँ। उस टाइप का हो जाएगा, कुछ जुगाड़ लगेगा, ठीक है? तो कहते हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन हुँ, 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 हुँ। तो यहाँ पर भी वही होगा, ठीक है? तो ये अभी चीज़ तो है। जैसे नया गाड़ी आप जब खरीदते हो फास्टैग, क्या वो लोग लगा के ही भेजते हैं क्या? हाँ, वो मैंडेटरी है। फास्टैग का अच्छा, ₹500 लेता ही है। अच्छा। ₹300 तो बैलेंस दे देगा, ₹200 आप डिपॉज़िट। भाई मुझे अपने हिसाब से किसी दूसरा चीज़ का फास्टैग कराना है। हाँ, तो वो आप करवा दो। गाड़ी का सारा डॉक्यूमेंट्स आपको देगा, आप फास्टैग लगाओगे तभी आप गाड़ी से शोरूम से गाड़ी ले सकते हो। ये हाँ, रूल हो गया। तो उसमें कि नो योर व्हीकल वाला कहानी नहीं हो रहा है? उस समय पता नहीं अभी नया वाला क्या हो रहा है पता नहीं। हुँ, पर हुँ। जब ये फास्टैग मैंडेटरी किया था गवर्नमेंट जब, हुँ, तो हुँ। उस समय जब नई गाड़ी पे वो लोग फास्टैग लगा के दे रहे थे, तो उसी समय वो लोग सारा फास्टैग वाका इश्यू कर देते हैं। ओके। तो कर दे रहे थे, तो अभी लेटेस्ट क्या कर रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता। पर अगर लेटेस्ट में नो योर व्हीकल वाला करेंगे, तो नो योर व्हीकल लेटेस्ट में भी करके ही देंगे वो लोग, शोरूम वाले ही। आई थिंक दैट विल बी अ बेटर अप्रोच। हाँ, बिकॉज़ अब गा एक तो गाड़ी खरीद रहे हो, उसका मेंटेनेंस है, ये है, वो है, ये है, वो है, बहुत कुछ है। हाँ। ऊपर से अब मतलब ये भी करो, वो भी करो, ये भी देना है, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वहाँ पे ये फ़ोटो चाहिए, वहाँ पे ये हुँ। ओटीपी चाहिए। लाइक हुँ। एवरीथिंग इज़ सो मेस्ड अप। अच्छा, ठीक है गवर्नमेंट उसके लिए तो काम कर ही रही है, पीछे से कुछ भी हो। तो हम लोग आज का एपिसोड यहीं एंड करते हैं। काफ़ी लंबा डिस्कशन भी चला आज का और हुँ, हम हुँ। लोग ने 3 टॉपिक्स क्लियर किया और हम लोग ने डिसलाइक करने वाले लोग रखे हुए हैं, डिसलाइक करेंगे। बाकी व्यूअर्स से अनुरोध है कि हम लोग ने स्पेशल यूट्यूब से नीचे बटन लगवाए हैं बोल कर के
आप सब्सक्राइब उसमें करिए। उसमें लाइक करने का ऑप्शन आता है, सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है। दूसरे चैनल में ये चीज़ नहीं दिखा होगा आपको, लेकिन हमारे चैनल पे ज़रूर दिखेगा। तो ये चीज़ है, तो हुँ, ज़रूर करें हुँ, और क्योंकि लास्ट अपना तक आपने हमारा जो गोल है, हमने जो सोचा है, हमारा जो थॉट्स है, आपने सुने हैं, सो हुँ, थैंक यू। हुँ, थैंक यू। हुँ, तो हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड नाइट, साइनिंग ऑफ बाय। रास्ते का काँटा, थैंक